जौनपुर में 16 साल का लड़का अपनी मां को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर जोर जोर से लगाई और फिर तीसरी बार जब वो 16 साल का लड़का अपनी मां को आवाज लगाता है तो वह बहुत जोर से चीखते चिल्लाते हुए अपनी मां को मां का आवाज लगाने लगता है। ये सब सिलसिला घर के दरवाजे पर होता है, जबकि 16 साल का लड़का घर के चौखट से बाहर और उसकी मां घर के अंदर रहती है। लेकिन अपने बेटे को आवाज लगाते देख मां ने उतना ध्यान नहीं दी। बेटे ने दूसरी बार भी आवाज लगाई, फिर भी मां घर के अंदर अपना काम करती रही। लेकिन जब उसने तीसरी बार चीखते चिल्लाते हुए अपनी मां को आवाज लगानी शुरू ही की थी कि अचानक मां दौड़ी दौड़ी घर के दरवाजे पर आती है। मां ने जैसे ही अपने घर की चौखट को पार किया तभी अचानक से उसके बेटे का सर मां की गोद में गिर जाता है। फूल जैसे 16 साल के बेटे का सर मां की गोद में जैसे ही गिरा कि अपराधी घटना को अंजाम देकर वहां से बड़े आराम से चलते बने। मां ने अपने 16 साल के बेटे का सर लेकर चीखते चिल्लाते बदहवास स्थिति में अपनी गांव की तरफ दौड़ी दौड़ी भागी। लेकिन तब तक जो होना था वो सब कुछ बीत चुका था। मां ने अपने बेटे का सर को लेकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। वही पूरा का पूरा गांव घटना स्थल पर देखते ही देखते टूट पड़ा। 16 साल का अनुराग अपनी 5 बहनों का यानी 5 बहन में इकलौता भाई था और कहें तो उस घर का इकलौता चिराग भी था। जैसे ही यह घटना घटी कि पूरे जिले के तमाम अधिकारियों में हड़कंप मच गई। घटना का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। साथ ही देखते ही देखते यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची कि कई बड़े से बड़े तमाम अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए, अनुराग के घर पहुंचना शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना में शामिल अपराधियों को जितना जल्दी हो सके पकड़ने, साथ ही सभी अपराधियों के लिए ऐसी फरमान जारी किया कि अपराधी अपराध करने से पहले एक नहीं अब 1000 बार सोचेगा। एक तरफ पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं 6 भाई बहनों में इकलौता भाई का चिराग बुझ चुका था। नमस्कार, तो खबर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर कि जौनपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है गोरा बादशाहपुर। यानी गोरा बादशाहपुर एक कस्बा भी है और एक थाना भी है। उसी इलाके का एक खबर लेकर आए हैं जहां पर कि आधा डिसमिल से भी कम जमीन के लिए, यानी 1 बिस्वा 1.5 बिस्वा से भी कम जमीन के लिए अगर कहा जाए तो बढ़िया से एक कमरा भी नहीं बन सकता है। एक छोटा मोटा दुकान बनाने के लिए अगर हम चाहें उस जमीन पर तो बढ़िया से ढंग का एक दुकान के लिए एक कमरा भी नहीं बनाया जा सकता है। और उसी जमीन के लिए यानी मुट्ठी भर जमीन के लिए 16 साल का अनुराग यानी 5 बहन पर इकलौता भाई जो कि उस घर का चिराग था, अपराधियों ने यानी उस गांव के उस घर के गोतिया परिवारों ने उस अनुराग को यानी उस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 10:30 बज रहे थे कि रामजीत यादव का 16 वर्षीय बेटा अनुराग अपने घर के बाहर खड़ा होकर ब्रश कर रहा था। अनुराग के परिवार में मां, पिताजी, 5 बहनें, जबकि 5 बहन पर इकलौता भाई अनुराग था। अनुराग घर के बाहर ब्रश कर ही रहा था कि अचानक गांव के ही कुछ अपराधी अनुराग के पास पहुंच गए और हमला करना शुरू कर दिया। अनुराग मां को आवाज लगाने लगा, लेकिन मां ने सोची कि बेटा ऐसे ही कोई बात को लेकर आवाज लगा रहा है। मां ने उसकी आवाज को उतना सीरियस में नहीं ले और अपनी काम करते रहे। अनुराग फिर दूसरी बार जोर से मां को आवाज लगाता है। तब तक मां अपने घर के खिड़की की तरफ चली जाती है। लेकिन जब अनुराग तीसरी बार चीखते चिल्लाते हुए जोर से चिल्लाया तो मां दौड़ी दौड़ी अनुराग के पास पहुंची। मां ने घर का चौखट
पार ही की थी कि एक झटके से अनुराग का सर माँ की गोद में आकर गिर जाता है। माँ ने सर को लेकर जोर जोर से छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगे। पूरा का पूरा गांव टूट पड़ा। जिसने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा वो हर एक इंसानियत का कलेजा दहल गया। आधा डिसमिल से भी कम यानी 1 बिस्वा 1.5 बिस्वा जमीन से भी कम का जमीन था, जो कि अगर उसमें दुकान बनाया जाए, एक कमरा बनाया जाए तो बहुत मुश्किल से एक छोटा सा दुकान के लिए कमरा, एक छोटा सा दुकान बनाया जा सकता है। आपसी परिवार में मुट्ठी भर जमीन के लिए अपने ही गोतिया परिवार ने आज मात्र मुट्ठी भर जमीन के लिए 5 बहनों पर इकलौता भाई और उस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए अपराधियों ने यानी गोतिया परिवारों ने बुझा दिया। इस घटनाक्रम को दिखाने का मेरा मकसद किसी के दिल को आहट पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूक करना और सोच समझ कर किसी निर्णय पर विराम लगाने की आज ज़रूरत है। आज वो मुट्ठी भर जमीन जहाँ थी कल भी वही रहेगी। लेकिन पूरे गांव के साथ साथ समाज के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि अगर उस मुट्ठी भर जमीन के लिए काश एक परिवार ने बड़ा दिल दिखाया होता। कोई एक परिवार यानी 2 परिवार में ये झगड़ा था, कोई एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो आज अनुराग का भी घर में यानी दीपावली के दिन खुशियाँ जरूर गूंजती। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना यानी किसी के दिल को आहट पहुंचाना नहीं है, जबकि समाज में और समाज के प्रत्येक वर्ग को एक जागरूक करने के माध्यम से इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं, इस खबर को हम लेकर के आए हैं, ताकि इस वीडियो से बहुत कुछ आज भी सीखा जा सकता है। 2 परिवारों में अगर किसी भी एक परिवार ने अगर अपना दिल बड़ा किया होता तो आज अनुराग के भी घर में दिवाली की खुशियाँ जरूर गूंजती। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।